अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल CSS मेंटोर। आज का हमारा टॉपिक है फ़िलोसॉफ़िकल फाउंडेशन ऑफ अलीगढ़, कि ये जो अलीगढ़ मूवमेंट थी उसका जो बुनियाद था वो किस तरह से हुआ, उसकी जो फ़िलोसॉफ़िकल फाउंडेशन थी वो क्या थी, एंड रोल इन पाकिस्तान मूवमेंट, कि इस फ़िलोसॉफ़िकल फाउंडेशन का क्या किरदार रहा पाकिस्तान की मूवमेंट में। ये CSS के पास पेपर्स हैं और जो इसमें डिफरेंट पेपर्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आखिर तक इस वीडियो को देखिएगा ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट जो वो आपसे मिस ना हो सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जी व्यूअर्स, अब हम यहाँ पे ये जो फ़िलोसॉफ़िकल फाउंडेशन ऑफ अलीगढ़ है इसका हम जायज़ा लेंगे, इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि ये किस तरह से एक इम्पोर्टेंट टूल बना पाकिस्तान क्रिएशन में और इसका क्या किरदार रहा। Philosophical foundation of Aligarh, which was only based on quality of education and how to awaken the Indian Muslims in the subcontinent before creation of Pakistan। कि ये जो मूवमेंट थी, ये जो फ़िलोसॉफ़िकल फाउंडेशन ऑफ अलीगढ़ है, ये प्योरली बेस्ड थी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे। और जो सर सैयद अहमद ख़ान का जो मेन मोटिव था, जो ख्वाब था, वो यही था कि वो मुसलमानों को बेदार करना चाहते थे कि वो अपनी वर्थ को समझें ताकि फिर उनका जो एक ख्वाब है एक अलग रियासत का वो पॉसिबल हो सके। देयर आर 4 important factors which explain philosophical foundation of Aligarh, such as materialism, rationalism, naturalism and pluralism। अब ये जो 4 अप्रोचेज़ हैं ये बेसिकली बुनियाद हैं इस डेवलपमेंट का। ये जो फ़िलोसॉफ़िकल डेवलपमेंट है, जो फाउंडेशन है ऑफ अलीगढ़, इसका ये निचोड़ है। मटेरियल डेवलपमेंट, मुसलमानों, अब मटेरियल डेवलपमेंट इन अ सेंस के जो मुसलमान थे सब कॉन्टिनेंट में उनको इस चीज़ की ज़रूरत थी, मीन्स इकोनॉमिक वेलबींग, उनको रिसोर्सेज चाहिए थी, तो मटेरियल डेवलपमेंट इस हवाले से है। देन रैशनलिज़म मीन्स रियलिस्टिक अप्रोच, कि जो मुस्लिम्स थे उनको रियलिस्टिक अप्रोच को फॉलो करना था, कि जो उनके पास जो उनकी कंडीशंस थी और जो प्रॉब्लम्स थे वो बहुत ज़्यादा थे, कि अगर हम अपने प्रॉब्लम्स को रियलाइज़ करें और उनको अंडरस्टैंड करें तो उस हिसाब से क्या होगा, फिर हमारा जो माइंड होगा उसकी तरफ डाइवर्ट होगा और फिर हम सही तरह से डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे और फिर जो हमारे जो वीक एरियाज़ हैं हम उन पे काम कर सकेंगे। तो जो सेकंड जो इसका पॉइंट है इस फाउंडेशन का वो यही था कि वो सर सैयद अहमद ख़ान मुसलमानों को एक रियलिस्टिक अप्रोच की तरफ लाना चाह रहे थे कि वो रियलिस्टिक होकर सोचें। एंड नेचुरलिज़म मीन्स बिलीव इन यूनिवर्सल अप्रोच, कि जो एक नेचुरल जो फैक्ट है उसको हमें एक्सेप्ट करना है। देन प्लूरलिज्म मीन्स यूनिटी बॉन्ड, कि यूनिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है, कि विदाउट यूनिटी बॉन्ड वी कैन नॉट डू एनीथिंग। अब इसमें क्या आएगा कि नेशनलिज़म एंड नेशनल एजुकेशन, कि हमें 2 चीज़ों पे काम करना होगा, कि यूनिटी बॉन्ड अगर हम चाहते हैं उसको क्रिएट करना चाहते हैं तो वो 2 चीज़ों से हो सकती है, कि नेशनलिज़म, कि आपकी अपनी कंट्री की तरफ एक लॉयल्टी होनी चाहिए, एक मोहब्बत होनी चाहिए, पैट्रियोटिक फीलिंग्स होनी चाहिए। देन नेशनल एजुकेशन, कि आप जो एजुकेशन है उसके मैदान में हर हिसाब से आगे होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये सर सैयद अहमद ख़ान ने कहा था कि अलीगढ़ और पाकिस्तान, अलीगढ़ एक छोटा सा पाकिस्तान था और पाकिस्तान एक बड़ा सा अलीगढ़। इस तरह से आपका ग्रेट विजन होना चाहिए, देन फिर आप जो चाहें आप वो कर सकते हैं, और फिर उन्होंने कर दिखाया। इसके नतीजे में आप और मैं एक हम अपनी अलग रियासत में सर्वाइव कर रहे हैं। नाउ हेयर आर सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू CSS एंड PCS पास पेपर्स। रोल इन पाकिस्तान मूवमेंट, कि ये जो अलीगढ़ फाउंडेशन था, ये जो मूवमेंट थी, अलीगढ़ स्ट्रगल थी, उसका जो रोल रहा पाकिस्तान मूवमेंट में वो क्या था। उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी, कि सबसे पहले जो क्लैश था उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी को लेकर, कि जो एक थ्रेड था उर्दू लैंग्वेज को, उसको रिमूव किया, उसको ख़त्म किया। देन आइडिया ऑफ 2 नेशन थ्योरी, कि 2 कौमी नज़रिया, इसको फॉर्मलाइज़ किया, इसको एक रियल पिक्चर दी कि जो हिंदू और मुस्लिम्स हैं वो एक कौम नहीं बन सकते। देन पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, कि जो मुसलमान थे उनको पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस की तरफ लाया गया, उनको इस चीज़ को रियलाइज़ करवाया कि हम किस तरह से पॉलिटिकल जो पॉलिटिक्स के मैदान में कैसे आगे आ सकते हैं, उसकी अवेयरनेस करवाई, उसकी इम्पोर्टेंस रियलाइज़ करवाई। देन मुस्लिम्स नेशनलिज़म, कि जो मुसलमान थे उनके लिए एक नेशनलिज़म और पैट्रियोटिक जो फीलिंग्स थी
उनको उभारा, उनको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करवाया, रियलाइज़ करवाया कि हम क्या हैं, हम एक कौम हैं, हम मुसलमान, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, और अगर हम एक अलग रियासत चाहते हैं तो हमें यूनिटी बॉन्ड कायम करना होगा। मीन्स यूनिटी इज़ द स्ट्रेंथ एंड पावर, कि हम यूनाइट होके हम अपनी एक अलग रियासत कायम कर सकते हैं। और इसी तरह से मुसलमानों ने किया, और जो नतीजे में क्या हुआ कि पाकिस्तान का वजूद आया। तो इस तरह से आप इसका रोल बयान कर सकते हैं पाकिस्तान मूवमेंट में। दैट अलीगढ़ एज आर्सेनल ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट। अलीगढ़ एज आर्सेनल ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट्स मीन्स ये जो अलीगढ़ मूवमेंट थी, ये अलीगढ़ जो फाउंडेशन थी, वो इस तरह से था जैसे कि फ़ौजी दस्ता हो। तो ये पाकिस्तान के लिए एक समझे कि एक वेपन की तरह इसने काम किया। जैसे हम कहते हैं कि हमें आर्मी की ज़रूरत होती है, तो ये समझे एक फ़ौजी दस्ता था पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान क्रिएशन के लिए, जिसने पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया मुसलमानों को, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस दी, डिमांड ऑफ सेपरेट स्टेट दिया। उसके बाद फिर आइडियोलॉजी मीन्स टू नेशन थ्योरी, इसका कॉन्सेप्ट दिया और उसको एक रियल फॉर्म में लेकर आए। प्रोविज़न ऑफ लीडरशिप पे मुसलमानों ने काम किया कि हम में लीडरशिप स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है, कि हम अपनी जो पार्टी है उसको किस तरह से लीड कर सकते हैं। अप्रोचेस फॉर स्ट्रगल में सबसे पहले जो आएगी वो क्या होगा कि एजुकेशन की तरफ मुसलमानों को लाया गया, और उनको इस चीज़ के लिए अंडरस्टैंड करवाया और उसको मेंटली प्रिपेयर करवाया कि हम जो हैं वो विदाउट एजुकेशन वी कैन नॉट डू एनीथिंग एंड वी कैन नॉट अचीव एज़ वी वांट सेपरेट स्टेट। तो इस तरह से आप ये जो अलीगढ़ है, इसका सवाल आता है सब पीसीएस में, सीएसएस में, कि एज अ आर्सेनल ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट, कि ये पाकिस्तान के लिए एक जौहरी ताकत थी। और जैसे हम कहें कि एक फ़ौजी दस्ता था, तो वो किस तरह से था, तो उसमें आप ये ऐसे पॉइंट्स देके आप अपने क्वेश्चंस को सम अप कर सकते हैं। पहले क्या होगा कि इंट्रोडक्शन देंगे, देन फिर लास्ट में आप उसका कंक्लूजन देंगे। जी व्यूअर्स, अब यहाँ पे मैंने कुछ और भी सवाल रखे हैं जो पेपर्स में अक्सर आते हैं। इनकी जो डायमेंशन होती है वो इस टाइप की होती है कि एजुकेशन सर्विसेज ऑफ सर सैयद, कि सर सैयद की जो सर्विसेज थी, एजुकेशन सर्विसेज, यहाँ पे पर्टिकुलर किया गया है कि एजुकेशन सर्विसेज, तो वो आपने यहाँ पे लिखनी होंगी। अब सेकंड क्या है कि अलीगढ़ एज आर्सेनल ऑफ मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान, कि ये जो अलीगढ़ मूवमेंट थी ये एक आर्सेनल मूवमेंट थी पाकिस्तान के लिए, वो किस तरह से था वो आपने बयान करना होगा, जैसे हमने अभी इसको डिस्कस किया। देन वाई सर सैयद अपोज मुस्लिम टू ज्वाइन पॉलिटिक्स, ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो पीसीएस सीएसएस में आता है, और इसको फिर समझने के लिए हमें इसकी डेप्थ में जाना होगा, जो हम पहले कर चुके हैं। पहला लेक्चर जो मेरा था सर सैयद पे, वो आपने पूरा सुनना होगा, और उसके साथ ये भी, तो फिर आप इन सारे सवालों का जवाब दे सकते हैं। सर सैयद अहमद ख़ान इस वजह से वो अपोज थे, मुखालिफ थे मुसलमानों के लिए उस वक्त, क्योंकि जो मुसलमान थे उनकी जो पोजीशन थी वो बहुत वीक थी, तो इस वजह से तो वो ये चाह रहे थे कि हम ऐसे जीत नहीं पाएंगे, तो हमें पहले पॉलिटिक्स की नेचर को समझना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा, उसके बाद फिर हमें अपने राइट्स के लिए आगे आना होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।